तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आईएलडी अपना बनाएंगे रिएक्शन के लिए, ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ रिएक्शन के लिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे लोड को लेकर के आना, यूडीएल को लेकर के आना। अब ये जो यहाँ पे 50 है ना, इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये मैंने एज्यूम किया अपने तरीके अपनी तरफ से। क्यों किया एज्यूम? ताकि आगे समझा सकूं। वो देखो, यहाँ पे तुम्हारा 1 है, ऑर्डिनेट ये जो है ये 1 है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से प्लेस किया हुआ है कि कुछ यहाँ पे ना एक एक लेंथ आ रही होगी इस तरीके से, यहाँ पे एक लेंथ आ रही होगी, ठीक है, ये लेंथ आ रही होगी। यहाँ पे एक मेरा ऑर्डिनेट यहाँ पे भी होगा, ये जो है ये ऑर्डिनेट होगा। अब इसका एरिया जो है, ये जो नीचे यहाँ पे एक एरिया है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एरिया का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि चलो 20 है, और ये जो लोड है ऊपर इसको मैंने एज्यूम किया कि 50 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हमारी निकल जाएगी रिएक्शन के लिए 20 × 50 करके 1000, ठीक है। अब देखो होता क्या है, पॉइंट लोड के केस में हम क्या कर रहे थे भैया, लोड से हम ऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तुम लोगों ने ऊपर देखा था, ऑर्डिनेट और लोड का हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूडीएल के केस में एरिया और लोड का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज जो है हो जाएगा, तो ये भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी विल अकर। जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा डी पे, डी हमारा कहाँ है एक बार देख लीजिए, यहाँ पे है हमारा डी, इस जगह पे डी है हमारा, ठीक है ना, इस जगह पे हमारा क्या है डी। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो डी पे आएगा वो कब आएगा, जब हमारी एवरेज लोडिंग लेफ्ट साइड में जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, जो हमारी एवरेज लोडिंग होगी राइट साइड में। ये वाला रूल जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था, तो वही यहाँ पे दोहराया गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन डी जो है, वो डिवाइड कर देगा लोड को सेम रेशो में, ठीक है। वो क्या कर देगा, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमारा जो सेक्शन है वो डिवाइड कर देगा लोड को सेम रेशो में, जिस रेशो में जो तुम्हारी स्पैन है वो डिवाइड होगी। दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा समझा के बताता हूँ। यहाँ पे सपोज ये स्पैन है इतनी, ये तुम्हारा यहाँ पे यूडीएल है इस तरीके से, यहाँ पे तुम्हारा आईएलडी है बेंडिंग। तो अभी तो ये तुम्हें बैलेंस एकदम लग रहा है, इसको थोड़ा सा अनबैलेंस बना देते हैं। अब ये थोड़ा अनबैलेंस हो गया। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक सपोज करो, इस जगह तक जो तुम्हारा L1 है, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ये हो जाएगा L - L1। मैंने इसको सारे को L, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेशो बन रहा होगा, कैसा रेशो बन रहा होगा अब देखो। सपोज ये तुम्हारा x है यहाँ पे, ये तुम्हारा L - x हो जा रहा है। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है वो देखो, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा L1/x जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, L - L1/L - x, यानी कि सेम रेशो में होगा ये, ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो ऊपर वाले में देखो, अभी तो ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझाया, ऊपर वाले में देख लो क्योंकि ऊपर से ये हम जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये L1 - Z है इतना, ये तुम्हारा Z1 है यहाँ पे इधर में, ठीक है, और ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा L - x है। तो L1 - Z और x, इसका रिलेशन जरा याद रखना, और यहाँ पे नीचे आ जाओ, L1 - Z/x, देखो वही रिलेशन जो मैं ऊपर बताया और वही रिलेशन मैंने यहाँ पे अभी बताया। तो ये चीज भी प्रूफ होगी, और ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये आगे भी आएगा। अब देखो, अच्छा इसको तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, इसको समझो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग, ये चीज को कैलकुलेट करना था, ये भी तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्री में आया हुआ था, मेंस में भी एक बार जो है निकलवाया है इसको, ये दोनों के लिए ही है, प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी। मैंने इसको देखा था कहीं पे किसी जगह पे मेंस में जो है पूछा गया था। तो अभी देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सेक्शन जो है वो गिवन नहीं है, इन दोनों का रिलेशन है। कैसा रिलेशन, जब भी लिखा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे सेक्शन नहीं गिवन होगा, ये रिलेशन, ठीक। आगे देखो,
लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस तरीके से हमारे पास में यहाँ ये एग्जांपल है, यहाँ पे 100 का लोड लगा है, 100 यहाँ पे 80, यहाँ पे 120 यहाँ पे, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ पे लोड जो है लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस भी देखो, 0.8 मीटर यहाँ पे, 1.2 मीटर यहाँ पे, 1 मीटर यहाँ पे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने एरो लगाया हुआ है। अब देखो हेयर रिजल्टेंट लोड इज, रिजल्टेंट लोड कितना होगा, सभी का समेशन कर दो तो रिजल्टेंट हमारे पास में आ जाएगा। और ये जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी मैंने क्लियरली मेंशन किया है, ठीक है ना। ये आ गया। जो स्टेप 1 हमारा यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम लीडिंग लोड साइड, ठीक है ना। कहां से कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चीज ही अलग है, इसमें हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करना होता है, और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सेंटर पे हम प्लेस करते हैं। देखो बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे हम किसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फ्रॉम द लीडिंग लोड साइड। लीडिंग लोड साइड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, उस डायरेक्शन में सबसे पहला लोड लीडिंग लोड कहला रहा है। ये तुम्हारा लीडिंग लोड कहला रहा है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस साइड से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये करेंगे हम कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखो 120 तुम्हारा यहाँ पे हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सभी को आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सभी को आता है। कैसे निकालता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकाल लेंगे, चूंकि हम यहाँ पे कहां से निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अपना लीडिंग लोड साइड से निकाल रहे हैं। लीडिंग लोड हमारा क्या है 120 है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो डिस्टेंस है इसीलिए वो 0 है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 120 लोड से 120 का ही डिस्टेंस ले रहे हैं। अब 80 की वजह से देखो 120 हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट है, तो 80 लोड का वैल्यू हो गया, और 120 हमारा जो रेफरेंस है वो डिस्टेंस है 1। उसी तरीके से ये हो जाएगा 100 के लिए, फिर हो जाएगा नेक्स्ट 100 के लिए। इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट, एक्स बार हमारे पास आ चुका है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कहाँ पे है, 1.5 मीटर पे है, तो 1.5 मीटर कहाँ से 120 से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स बार आ गया है 1.5 मीटर, जो कि कहाँ से आया है, हमारे 120 से आया है। तो यहाँ पे मैंने अपना इस जगह पे तुम देख सकते होंगे, ये इस तरीके से मैंने एक निशान जो लगाया हुआ है, थोड़ा प्रॉपर विजिबल नहीं है, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे एक लोडिंग है, ये रही, ये 100 है। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये भी 100 है। नेक्स्ट यहाँ पे है, 80 है। नेक्स्ट यहाँ पे है, तुम्हारी 150 है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो ये रहा 1.5 मीटर। अब क्या है ना, एक्चुअली में रिजल्टेंट कहाँ पे अप्लाई होगा, भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारा 400 न्यूटन अप्लाई होगा। अब आगे देखो, अब हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा बीम जो है वो 10 मीटर लेंथ का है, ठीक है ना। अभी अज्यूम करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी हमें यहाँ पे क्या है, सेक्शन गिवन नहीं है एग्जाम में, हो सके कि सेक्शन तुम्हें गिवन हो, बहुत अच्छी चीज रहेगी, सेक्शन जो है वो गिवन हो जाएगा, साइज तुम्हें गिवन होगा, ठीक है एग्जाम में। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलवा लेंगे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में क्या करना है, इस तरीके से करना है, सेंटर ग्रेविटी निकालना है, अब उसको हम प्लेस करेंगे। अब देखो यहाँ, तो मान लो 10 मीटर लेंथ तुम्हें जो है एग्जाम में दी गई है, क्या करना है, नाउ द प्लेसमेंट ऑफ लोड ओवर दिस बीम कैसे करना है, एज वी हैव रिजल्टेंट 400 न्यूटन, हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे कितना है 400 न्यूटन, वी विल आइडेंटिफाई विच लोड इज मोस्ट नियर बाय टू इट, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लोड इसके सबसे नजदीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें, ऊपर आ जाओ, ये यहाँ पे 0.5 का डिस्टेंस है ना, ये है 0.5 मीटर का डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसको भी चेक करो, 100 और 180 के बीच में 1.2 मीटर था, तो ये हो गया 0.7 मीटर। तो इसका मतलब जो 80 वाला है ये मोस्ट नियर बाय है, मोस्ट नियर बाय लोड टू द रिजल्टेंट, तो इसकी वजह से अब इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है। अब देखो मोस्ट नियर बाय टू इट ना, अब यहाँ पे क्या है, देयर आर टू लोड्स 100 एंड 80 न्यूटन, है ना, दो है ना, एक ये रहा यहाँ पे 100 और एक ये रहा यहाँ पे 80, लेकिन इनमें से है कौन सा 80 न्यूटन है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है 80 न्यूटन लोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये चीज मैं अभी तुम लोगों को बता रहा था, ठीक। अब देखो आगे क्या करना होता है, अब हम क्या करेंगे,
इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली हाफ निकालो। तो हाफ कौन सा हो जाएगा भैया, इसका हाफ, ये होगा यहाँ पे, ये जो हाफ है। अब इस पॉइंट को हम प्लेस करेंगे आईएलडी के ऊपर, ऐसे प्लेस करेंगे, अब मिलेगा हमें मैक्सिमम वैल्यू। ये ऐसे यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये चीज होती है। तो पहले हम ये निकालेंगे और उसी तरीके से हम जो है पुट करेंगे। ये चीज मैंने यहाँ पे जो है मेंशन की, ये जो है ये यहाँ पे मैंने मेंशन की, जस्ट मैंने अभी बताया। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। द सेंटर ऑफ द बीम शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट लोड एंड नियर बाय लोड, अभी जस्ट मैंने जो बताया। अब यहाँ पे आ जाता है म्यूलर ब्रिस्लॉज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट? प्री में कॉन्सेप्ट पूछता है, मतलब क्या डेफिनेशन है, क्या कॉन्सेप्ट एक्चुअली में, वो पूछता है, और मेंस में सॉल्व करवा लेता है। मेंस में थोड़ा बहुत जो है सॉल्व करवा लेता है, या फिर पूरा एक्सप्लेन करवा लेता है। मेंस में तो एक्सप्लेनेशन मांग लेता है। ठीक है, रिपीट हुआ है, रिपीटेड है, हर बार रिपीट होता आया है, बहुत एग्जाम्स में देखने मिल जाएगा। अब देखो म्यूलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल क्या है वो देखो। दिस प्रिंसिपल गिव्स क्वालिटेटिव आईएलडी फॉर एनी स्ट्रक्चर। क्वालिटेटिव आईएलडी का मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी देना, क्वांटिटी देना। क्वालिटेटिव यानी कि क्वांटिटी नहीं देता लेकिन क्वालिटी बता देता है कि चीज क्या है वो बता देता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है ना, एक रफली हमें बता देता है कि स्ट्रक्चर जो भी हमारा है उस स्ट्रक्चर के लिए आईएलडी की शेप कैसी होगी, ये चीज हमें यहाँ बता देता है। वैल्यू नहीं बताता लेकिन शेप बता देता है। अब देखो, दिस प्रिंसिपल गिव्स क्वालिटेटिव आईएलडी फॉर एनी स्ट्रक्चर, कोई भी हो सकता है, स्टैटिकली डिटरमिनेट, इंटरमिनेट, कुछ भी हो सकता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा आईएलडी है, ठीक है, वो क्या है देखो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द आईएलडी फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन, अब ये स्ट्रेस फंक्शन क्या है तुम लोग जानते हो, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सब स्ट्रेस फंक्शन। इन अ स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डिफ्लेक्टेड शेप। वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? वो उसकी डिफ्लेक्टेड शेप से रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द रिस्ट्रेंट ऑफर्ड बाय दैट स्ट्रेस फंक्शन। अब देखो कहने का मतलब, स्ट्रेस फंक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये भी एक स्ट्रेस फंक्शन है, रिएक्शन ये भी स्ट्रेस फंक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन को यहां से हटा दूं, इस रिएक्शन के हटाने से जो यहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो मुझे अब एक डिफ्लेक्शन मिलेगा इस पॉइंट के वो इस तरीके से, यहाँ पे ये देखो एक डिफ्लेक्शन मुझे मिल गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, यही डिफ्लेक्शन मेरा शेप है किसका, आईएलडी का। ठीक है, ये चीज है, तो ये उसने हमें कहा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, any stress function in a structure is represented by its refractive shape obtained by removing the restraint offered by that function and introducing a directly generalized unit displacement। देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, वन वैल्यू, जैसा हमारा ऊपर आया था ना अभी तक यूनिट ऑर्डिनेट से, वही हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दैट स्ट्रेस फंक्शन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दैट स्ट्रेस फंक्शन यानी कि देखो रिएक्शन ऊपर की तरफ है तो यानी कि ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट देना है, नीचे की तरफ होती तो फिर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट देते हैं। ये है इसका मतलब। नेक्स्ट देखो, अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाएगा? ये है हमारा कैंटिलीवर बीम, ठीक है, यहाँ पे बी मेरा एक पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए मेरा पॉइंट है, एक यहाँ पे रिएक्शन है आर है, यहाँ पे मूवमेंट है इस तरीके से एम में, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला है, ये है एच है। तो यहाँ पे इस पॉइंट ए पे हमारे पास तीन रिएक्शन हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, आईएलडी ड्रॉ करना है वर्टिकल रिएक्शन की वजह से जो कि ए पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल रिएक्शन को रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल रिएक्शन को रिमूव कर देंगे। अब आगे देखो, नाउ सपोज वी रिप्लेस दिस जॉइंट विद वर्टिकल गाइडेड रोलर एंड गिव इट डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिट 1। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज करो कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वर्टिकल गाइडेड रोलर प्रोवाइड कर दिया और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आईएलडी बनेगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सीधा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो वो हमारा क्या है, शेप बन रहा है। ये जो शेप यहाँ पे है ये किसका है, आईएलडी का है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट मिला ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये मुझे आईएलडी का यहाँ पे शेप है, इसकी वजह से, रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पे मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट की वजह से कैसा है,
तो यहाँ पे मूवमेंट मुझे प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जब मैं मूवमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक हिंज प्रोवाइड कर दो एक तरीके से, तो ये ऐसे नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, तो फिर जो शेप मेरा यहाँ पे मिलेगा वो मेरा मूवमेंट की वजह से मिलेगा। तो एक बार देख लो नीचे, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे, देखो मूवमेंट वाला भी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज है। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, और एक ये यहाँ पे नेक्स्ट क्या है वो बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सी पॉइंट लिया हुआ है, देखो यहाँ पे सी पॉइंट लिया हुआ है, ये रहा। तो वो अगर तुम्हें कहे कि सी के अबाउट बताओ, यहाँ पे सी पॉइंट तुम्हारा एक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस सी पॉइंट यहाँ से काट दो, ठीक है ना, इसको भी यहाँ से काट दो, और रिएक्शन रिलीज हो जाएंगी। जब रिएक्शन रिलीज हो जाएंगी तो ये वाला हिस्सा इतना जो है सी के आगे का ये मूव कर सकेगा। तो ये इस तरीके से मेरा एक आईएलडी बना लेगा। किसके लिए, शेयर फोर्स के लिए। शेयर फोर्स का आईएलडी इस तरीके से। मूवमेंट यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो मूवमेंट के लिए आईएलडी कैसे बनेगा, यहाँ पे हिंज प्रोवाइड कर दो सी पे, यहाँ पे हिंज प्रोवाइड कर दो, तो ये हिस्सा ऐसे लटक जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दो, कहाँ पे, ये तुम्हारा यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, ये जो थीटा यहाँ पे देना है ना, ये वैल्यू देना है भाई, ठीक है। यहाँ पे फिर तुम्हारे पास में एक ही आता है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमारा म्यूलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल जो है वो काम करता है। नीचे ये सारे एक्सप्लेनेशन जैसे कि तुम दे सकते हो। फॉर आईएलडी ड्यू टू मूवमेंट एट ए वी विल रिमूव द मूवमेंट, एंड एज वी रिमूव द मूवमेंट, जैसे हम रिमूव कर देंगे मूवमेंट को, एंड जो है वो हिंज सपोर्ट की तरह हो जाएगा, और ये इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो जो चीजें मैंने ऊपर बताई हैं वो सेम मैंने यहाँ पे नीचे जो है एक्सप्लेन की हुई है। अब इंडिटर्मिनेट बीम के लिए देख लो, अभी तक हमने किसके लिए देखा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के लिए देखा है। अब ये चीज याद रखना कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के लिए हमारा जो आईएलडी बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, बीम के लिए लीनियर बनता है ना, लीनियर आईएलडी बनता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट के लिए कर्व बनता है। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट, ये मैंने यहाँ पे बीम लिख दिया, सॉरी, स्ट्रक्चर को, इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए ये कर्व बनता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कर्व बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अब तुम्हें आईएलडी निकालना है, किसका, रिएक्शन का, ए का। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको रिमूव करो। जब रिएक्शन को तुम रिमूव करोगे तो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकेगा। तो इसको तुम अब मूव कराओ, इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, और यहाँ पे तो अटैच्ड है। तो यानी कि ये शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बनाया इस तरीके से हो जाएगी। तो देखो ये तुम्हारा आईएलडी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा आईएलडी यहाँ पे बन रहा है, ये इस तरह का शेप हो जाएगा, और ये तुम्हारा आईएलडी यहाँ पे बन रहा है, ये ना यूनिट डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से अगर मुझे मूवमेंट के लिए बनाना होगा तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस सपोर्ट से हिंज रिलीज कर, मतलब रिलीज कर दोगे मूवमेंट, हिंज प्रोवाइड कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा आईएलडी बन जाएगा मूवमेंट के लिए, ठीक है, ये चीज होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आरबी के लिए आईएलडी कैसे होगा, राइट साइड में जो तुम्हारा सपोर्ट प्रोवाइड है, यानी कि यहाँ पे जो सपोर्ट ये प्रोवाइड है रोलर वाला, इसको रिमूव कर दो। और ये जो ऐसे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इसको, ये ऐसे बैंड होके तो जाएगा, इस तरीके से बैंड हो सके जाएगा। और ये तुम्हारा यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा यहाँ पे देखो ये रहा आईएलडी यहाँ पे बना हुआ, ठीक है ना। ये चीज है। म्यूलर ब्रिस्लो से हमें क्या मिल जाता है, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, यानी कि एक तरीके से शेप पता चल जाती है, ये जरूरी है, शेप पता चल जाती है, ऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे नहीं मिल सकते। इतना था हमारा यहाँ पे, म्यूलर ब्रिस्लो भी हमने खत्म कर दिया। तो आगे देखते हैं, चलो। तो हमारा आईएलडी वाला जो था वो पूरा पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम ट्रसेस वगैरह के जो चैप्टर हैं वो देखेंगे।